गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं वापस एक बहुत ही खूबसूरत सा जो टॉपिक है आज, ठीक है, नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे हमारे जो बीए सेकंड ईयर की जो ऐसे की क्लासेस चल रही है निबंध वाले टॉपिक पे पेपर 1 के अंदर, उसी का एक नया चैप्टर है। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है। आज मुझे लगता है कि हमारे जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सब क्या है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और सबकी कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होगी, है ना। क्योंकि ये जब ये टॉपिक जब आता है ना, ये जब नाम आता है ना, तो सबके मन में क्या फूटते हैं, लड्डू फूटते हैं ना। तो उसी तरह से आपके लिए ये जो टॉपिक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाऊंगा मैं, ठीक है। हमारे जो विलियम कॉबेट थे, किसने लिखा ये ऐसे, विलियम कॉबेट। बहुत बड़ा नाम नहीं है लेकिन ठीक है, उस समय इन्होंने जो कुछ 4-5 जो भी ऐसे लिखे थे लोगों को काफ़ी पसंद आए थे। स्पेशली वो जो यंग लोग थे, जो यूथ थे, आप जैसे, उन्हें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उस समय, तो उन्हें ये चीज़ें बहुत पसंद आई। और जब कहता है ना, जब यूथ साथ होता है, जब आप जैसे नौजवान साथ होते हैं, तो क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय क्या कहते हैं ना कि चेंज हो जाता है। ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ भारत में भी यही माना जाता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा यूथ हैं। 25 से लेके जो 45 के बीच की जो हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन है, वो सबसे ज़्यादा कौन है, हमारे भारत के जो यंग लोग हैं उनकी है, ठीक है। तो इसी तरह से जो विलियम कॉबेट है, उन्होंने एक खूबसूरत सा ऐसे लिखा उन यंग नौजवानों के लिए कि जब ये खुद एक बार जब आर्मी में थे, तो इन्होंने अपनी पहली झलक में जब अपनी पत्नी को देखा, तो अपनी पत्नी के लिए इनके मन में क्या क्या विचार थे, कैसी लड़की चाहिए मुझे, क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ये इस ऐसे के थ्रू हमें बताएंगे। पहली मुलाकात कहाँ हुई वो भी बताएंगे, कितने वर्ष के थे वो भी बताएंगे, और कैसे शादी हुई वो भी बताएंगे। और आप जैसे नौजवानों को ये भी बताएंगे कि किस तरह से एक वाइफ के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। लेकिन आजकल तो मेरे को पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, ठीक है, आप लोगों के तो मन में कई बड़े बड़े ख्वाब होंगे, लेकिन जो ज़्यादा ख्वाब देखता है ना, उसे कम से कम कुछ ख्वाब तो मिल ही जाते हैं, है ना। कि ये कहते हैं ना कि ऊंचा सोचो। अगर हम ऊपर ज़्यादा ऊंचा सोचेंगे तभी तो हमें छोटे से या मीडियम जो लोग हैं वो मिल जाते हैं ना। तो इसी तरह से ये एक खूबसूरत सा ऐसे, इसके ऊपर कहते हैं ये कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, आप सब भी स्मार्ट हो। तो उसी तरह से हम एक बार देखते हैं फिर से कि हमारा जो ये ऐसे है चैप्टर है माय फ्यूचर वाइफ, ये किस तरह से हमें जो विलियम कॉबेट है वो सलाह देना चाहते हैं कि आपकी जो भावी पत्नी है वो किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। बीए पार्ट 1 का चैप्टर है, बीए पार्ट 2 का, सॉरी, बीए पार्ट 2 का है, पेपर 1 है, और चैप्टर बुक कौन सी है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे बीए पार्ट 2 की जो सिलेबस है उसके अंदर पेपर 1 है, और चैप्टर कौन सा है, ऐसे वाली बुक्स हैं, ठीक है। विलियम कॉबेट ने लिखा है, बहुत अच्छे लेखक थे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ऐसे में। तो उन्होंने एक चैप्टर लिखा है, एक बुक लिखी, एक चैप्टर लिखा, ऐसे लिखा, क्या नाम है, माय फ्यूचर वाइफ। ये जब अपनी पत्नी से पहली मुलाकात करते हैं, किस तरह की उनकी जो ख्वाहिश होती है उनके पत्नी की, मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में ये नौजवानों को कुछ सलाह देना चाहते हैं। तो उसी को हम देखेंगे अब आगे हमारे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो ऑथर हैं इसका क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विलियम जो कॉबेट है उनका जन्म कब होता है, 1763 में होता है, ठीक है। सर्व इन आर्मी, ये कहाँ पे थे, आर्मी में थे, ठीक है। 1784 से 1791 तक ये कहाँ पे रहते हैं, आर्मी में रहते हैं। लेटर ही स्टार्टेड राइटिंग एंड हिज चीफ वर्क वाज द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ द पीटर पोर्कुपाइन इन 1796, ये इनका मेजर वर्क था। फिर था हिज वर्क
हिज वर्क 1808, पॉलिटिकल रजिस्टर 1802 में लिखते हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट्स लिखते हैं 1804 के अंदर, और हिस्ट्री ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड 1824 में लिखते हैं। ये कुछ इनके अच्छी अच्छी जो कहते हैं ना कि जो बुक्स थी जिससे ये क्या होते हैं फेमस होते हैं वो थी। और उसके बाद ये लिखते हैं एडवाइस टू यंग मैन 1824, ये बहुत ही फेमस बुक है इनकी कि ये उस समय के जो नौजवान थे, क्योंकि उस समय के जो नौजवान थे कुछ ऐसा माना जाता है कि कुछ गलत लत में पड़ गए थे, कुछ नशे की आदत में जैसे कि नशे करने लग गए थे, और अपना जो यूथ है, अपनी जो यंग एक कहते हैं ना यंग जो पावर था वो फालतू चीज़ों में लगाते थे। तो उस समय जब ये आर्मी में थे तब इन्होंने देखा कि किस तरह से जो हमारे यहाँ का जो नौजवान है अगर वो सही दिशा में ढाल दिया जाए तो वो कहाँ का कहाँ पहुँच सकता है। तो इसीलिए उन्होंने एडवाइस टू यंग मैन करके एक बुक लिखी थी। उसी के अंदर हमारे ये जो जैसे माय फ्यूचर वाइफ है और भी ऐसे अलग अलग जो चैप्टर हैं जो जिससे क्या करते थे ये यंग जो उस समय की जनरेशन थी उन्हें मैसेज देते थे। कब लिखी जाती है 1824 के अंदर। उसके बाद जो कॉबेट है वो क्या बनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, एमपी बनते हैं। कब बनते हैं 1832 के अंदर। इट वॉज हिज हैबिट टू मेंटेन ए डायरी इन विच ही यूज रिकॉर्ड फुल ऑकरेंस ऑफ ईच डे। अब उनकी एक आदत थी, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी फौजी होते हैं स्पेशली आर्मी के अंदर, चाहे हमारे यहाँ पे हो चाहे बाहर हो, वो लोग क्या करते हैं उन्हें जैसे जब वो ड्यूटी पे होते हैं तो इन्हें फ़ोन वोन की कोई अलाउ नहीं होता, ठीक है। उनके पास कुछ भी ऐसा सामान नहीं होता जिससे कुछ एंटरटेनमेंट हो। तो वो लोग क्या करते हैं उस ज़माने में क्या करते थे कि जब वो लोग बैठे होते थे या अपने कैंप में होते थे तो वो क्या करते थे डायरियाँ लिखा करते थे। अपनी एक एक जो एडवेंचर थे, अपनी एक एक घटना थी, उनके बारे में वो क्या करते थे उन डायरियों में लिखते थे। तो इसी तरह से इनकी जो एक आदत थी डायरी मेंटेन करने की वो उस समय भी थी जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और ईच दिन इनके साथ क्या क्या घटना होती थी वो सारी बातें उसमें लिखते थे। ही वॉज ए मैन ऑफ ए फुल कॉन्फिडेंस विद ए फ्री स्पीच। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिसमें क्या था फुल कॉन्फिडेंस था, फ्री स्पीच मतलब एकदम खुला बोलते थे। क्योंकि हमने देखा है कि जो आर्मी वाले होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं एकदम खुला बोलते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डरे। तो ये ऐसे व्यक्ति थे कि अपनी भाषा जो भी लिखते थे यंग जनरेशन को जो मैसेज देना चाहते थे एकदम खुला देते थे बिना किसी संकोच के, ठीक है। ही लेफ्ट हर हेवनली अबाउट इन 1835 और उनका स्वर्गवास हो जाता है कब 1835 के अंदर। तो ये एक छोटा सा क्या था इंट्रोडक्शन था हमारे विलियम कॉबेट का। फिर हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एसे, इस एसे के अंदर हमें क्या क्या देखना है उसके बारे में। दिस एसे इज टेकन आउट ऑफ विलियम कॉबेट बुक एडवाइस टू यंग मैन। एडवाइस टू यंग मैन के अंदर क्या देते हैं ये ऐसे हमारा लिखा हुआ है इस एडवाइस टू यंग मैन बुक के अंदर, जो कि किसकी है विलियम कॉबेट की। कब लिखी गई थी 1829 में पब्लिश हुई थी। ही हैड ए कोर्टशिप विद एन रेड। अब इनकी जो शादी होती है वो किससे होती है एना रेड से। द एसेस्ट हैज गिवन डिटेल अबाउट हिज लव एट द फर्स्ट साइट। इस ऐसे के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि जब ये एना रेड से मिलते हैं तो किस तरह से इनकी जो पहली मुलाकात है, पहली जो झलक होती है जब ये अपनी पत्नी को देखते हैं तो इनके मन में क्या लगता है कि वो कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट वो होता है, या क्या चीज़ थी जो इनको उस लड़की के अंदर पसंद आई, वो सारी चीज़ यहाँ पे हमें इस ऐसे के थ्रू बताएंगे। फिर हम देखेंगे कि ही वॉज ए सर्जेंट मेजर। ये क्या थे सर्जेंट मेजर थे कहाँ पे आर्मी के अंदर। एंड हर बिलव्ड फादर वॉज ए सर्जेंट वंस कॉबेट हिज विजिटेड हिज फादर रेजिडेंस। अब इसके पिताजी थे जो उस लड़की के एना रेड के वो भी सर्जेंट थे और ये खुद भी क्या थे सर्जेंट थे आर्मी के अंदर। अब क्या होता है एक दिन कॉबेट क्या करता है उसके फादर के रेजिडेंस पे जाता है एंड हैड लुक एट हर, और वहाँ जाता है तो उनकी बेटी को ये क्या करता है देखता है, अपनी पत्नी को देखता है, और उसी समय इन्हें क्या हो जाता है उसके साथ प्रेम हो जाता है। वॉज ओनली 13 जो कि सिर्फ 13 वर्ष की थी, वेयर एज ही वॉज ए 21 और वह स्वयं कितने वर्ष के थे 21 साल के। इनकी पत्नी कितने वर्ष की थी 13 वर्ष की थी और ये स्वयं कितने वर्ष के थे 21 ईयर ओल्ड।
एट दैट टाइम ही फेल इन ए लव विथ हर एट द फर्स्ट साइट, और प्रथम बार में ही उसे देखने पर इन्हें क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें भी क्या होता है, कई बार प्रेम हो जाता है। आप लोगों को तो बहुत होता होगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं कि हमारे तो क्या है, आप लोगों को तो दिन में कितनी बार होता है आपका, आप ही जानो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेम होता है वो शादी तक पहुंच रहा है, और आपका प्रेम तो कहाँ तक चलता है, बस जहाँ से जहाँ देखा वहीं पर आपका प्रेम शुरू और वहीं पर आपका प्रेम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपका वाला कोई प्रेम नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि हर ब्यूटी, हर सोबिलिटी, कंडक्ट, हर सेल्फ ग्रेजुएटेड हैड appealed him a lot and he considered her very girl for me। उसकी जो खूबसूरती, उसकी जो सोबिलिटी, जो कंडक्ट होती है, उसकी जो सहनशीलता, उसकी जो शालीनता, उसकी जो सेल्फ ग्रेजुएट, वो मतलब स्वयं के बारे में कितनी एकदम कहते हैं ना कि पूरी तरह से व्यवस्थित थी, उसके बारे में ये सारी चीज़ जब वो देखता है उसे बहुत पसंद आती है कि वह सेल्फ डिसीजन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ के प्रति वो कितनी एकदम व्यवस्थित है। ये सारी चीज़ जब वो देखती है तो उसे बहुत ही क्या होता है, उसे अच्छा लगता है, और वो उसी समय पहले ही साइट पे, पहली ही बार में उसके साथ ये डिसाइड कर लेता है कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, और उसी समय इसे क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। एंड ही कंसिडर द गर्ल द वेरी गर्ल फॉर मी, और यही वो लड़की है जिसको मैं चाहता हूँ। ठीक है, जिस तरह से आप कहते हो कि सर ये हमारी वही लड़की है जो हम चाहते हैं, कहते हो ना, तो उसी तरह से आपका तो कोई भरोसा नहीं है, आप तो नहीं कहते, बाकी देखते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे नहीं कि आज सब जाओ और फिर लव एट फर्स्ट साइट करो आप लोग, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक ऐसे मैसेज है आपके लिए कि आप अगर अपनी भविष्य में जो अपनी पत्नी के बारे में अगर कुछ सोचते हो तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखे हुए, तो वो वाली बातें यहाँ पे विलियम कॉबेट बता रहे हैं। सही समय पे ये ऐसे आया आपके लिए, है ना। आई थिंक कि आपके लिए सही समय पे, आप इस एज में हो जब हमें आगे ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं आउटलाइन। इस ऐसे की हमें क्या देखनी है, आउटलाइन देखनी है। विलियम कॉबेट ऐसे माई फ्यूचर वाइफ अपीयर्ड इन द बुक एडवाइस टू यंग मैन। एडवाइस टू यंग मैन के अंदर ये बुक में पब्लिश होता है, कब, 1829 में ये बुक पब्लिश होती है, और उसी के अंदर हमें ये ऐसे देखने को मिलता है। फिर कहते हैं द एसेस्ट हैज बिगिन इट इन ए रेमिसेंस मूड। ये ऐसे बड़े ही एक कहते हैं ना एक खुशनुमा माहौल में शुरू होता है। ही हैज सेड दैट व्हेन ही सॉ हिज फ्यूचर वाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम शी वॉज ए 13 ईयर ओल्ड। जब इसने पहली बार अपनी पत्नी को देखा तब कितने वर्ष की थी, 13 वर्ष की थी। He was about 21, और वो कितने वर्ष का था, 21 वर्ष का था। Her father was a sergeant। इनके पिताजी कैसे थे, इनके जो ससुर थे वो क्या थे, सर्जेंट थे, मेजर में अपने आर्मी के अंदर। एंड हिमसेल्फ वाज आल्सो सर्विंग आर्मी एज ए सर्जेंट मेजर, और ये स्वयं किस पोस्ट पे थे, सर्जेंट मेजर की पोस्ट में थे। दे आर पोस्टेड नियर द सेंट जॉन सिटी। ये पोस्टेड थे कहाँ पे, सेंट जॉन सिटी, जो कि कहाँ पे थी, न्यू ब्रिंसविक में थी। एट द टाइम ही सेट विथ हर फॉर एन हावर और सो ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट हर हिज फ्यूचर वाइफ। और वो वहाँ पे रुकते थे, उनसे मिले भी थे। जब फर्स्ट टाइम इनके घर पे मिले उसके बाद इनकी मुलाकातें होती रहती थी, और उसी टाइम उन्होंने फिर डिसाइड कर दिया कि मैं अपने भविष्य में इसी को मैं क्या करूँगा, अपनी फ्यूचर वाइफ बनाऊँगा। नॉट ओनली सी लुक ब्यूटीफुल बट ही हैड ए सोबर नेचर ऑल्सो। वो कहता है कि मैंने सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं देखी, मैंने उसकी जो उसका जो नेचर है लोगों के प्रति, उसकी जो शालीनता है उसको भी मैंने देखा है। वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, वो सुबह जा रहा होता है, वॉकिंग कर रहा होता है। टू अदर मैन ऑल्सो अकम्पनी विथ हिम, 2 अदर लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। ही पॉइंटेड टूवर्ड हर फ्रॉम ए डिस्टेंस, और वो क्या करते हैं, इन्हें पॉइंट आउट करते हैं कुछ डिस्टेंस से, और क्या कहते हैं कि एंड टोल्ड द मैन दैट द गर्ल हु वाज ए स्क्रबलिंग ए टब। वो बताता है कि वो लड़की जो स्क्रबलिंग कर रही है इस टब को, वॉज हिज चॉइस, ये मेरी क्या है, चॉइस, मेरी पत्नी बनेगी भविष्य में, मेरी फ्यूचर वाइफ है ये। वो उन 2 लोगों को बता रहा है। कौन बता रहा है, विलियम कॉबेट बता रहा है। फिर कहते हैं लेटर वन ऑफ द 2 men केम ऑन ए विजिट टू प्रेस्टन इन इंग्लैंड।
बाद में दो लोग आते हैं प्रेस्टन इंग्लैंड में, एंड ही हैड कम एट द टाइम ऑफ ए इलेक्शन टू वेरीफाई कॉबेट आइडेंटिटी, और वो उस समय आइडेंटिटी जो इलेक्शन के समय जो कॉबेट की आइडेंटिटी है उसको चेक करने के लिए आते हैं। ही वॉज सरप्राइज्ड दैट द एसेस्ट हैड बिगॉट 2 टॉल सॉन्स फ्रॉम हिज वाइफ, और उस समय सब आश्चर्य हो जाते हैं कि जो ये एसेस्ट थे, जो विलियम कॉबेट है, उनके दो बड़े जो बच्चे थे, 2 बेटे हो जाते हैं, इनके 2 लड़के, और उनकी जो वाइफ है उसके साथ ये सब खुशी खुशी वहाँ पे रह रहे हैं। whom he had seen when she was a small girl, Cobbett had fallen in a love, और वो उस समय देखा होता है जब ये कॉबेट क्या होता है फर्स्ट टाइम अपनी पत्नी के लव में पड़ता है। एट फर्स्ट साइट इट वॉज ए रिवॉल्यूशन, और ये एक प्रकार का क्या था, बहुत बड़ा चेंज था उन लोगों के लिए। दैट शी वुड बी हिज वाइफ, कि ये उसकी क्या बनती है, पत्नी बनती है। ही डिसाइडेड टू सीक वॉलंटरी रिटायरमेंट जस्ट मैरिज, और उसने कहा कि मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया आफ्टर मैरिज, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ही मैंने आर्मी से क्या ले लिया था, रिटायरमेंट। ही वॉज पोस्टेड टू फेडरिकटॉन, फेडरिकटॉन में उनकी पोस्टिंग हुई थी। एंड द एलिट्री इन विच द गर्ल्स फादर सर्व वॉज ट्रांसफर टू वुल्सविच, और उसके जो पिताजी थे उनका ट्रांसफर कहाँ हो गया था, वुल्सविच के अंदर। बाय दिस टाइम कॉबेट हैड ग्रोन ए रियल एंड सेंसिबल लव, और उसी समय इस 6 महीने के बीच में उस कॉबेट को ये फील हो गया कि मेरी जो फ्यूचर वाइफ है उसके बिना मैं एक पल तक नहीं रह सकता, इसीलिए उसने क्या लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। ही वांटेड दैट द गर्ल नीड नॉट वर्क हार्ड, शुड लीव ए कंफर्टेबल लाइफ, और इसी बीच में जब वो 6 महीने के लिए एक बार वहाँ पे गया तो वो चाहता था कि मेरी जो वाइफ है, जो ये लड़की है, ये कभी भी क्या है, ज़्यादा मेहनत ना करे, ज़्यादा दुखी ना हो, इसके लिए मैं क्या करूँगा, जितना हो सकेगा उतना करूँगा, ये कभी भी हार्ड वर्क ना करें, इसकी जो जीवन है वो एकदम से क्या हो, कंफर्टेबल हो। सो ही गेव हर ए 150 गिनीज, और जब वो वापस वहाँ पे जा रहा है नई पोस्टिंग पे, तो वहाँ उसे क्या होता है, तो वो उसे 150 गिनीज दे के जाता है, विच हैव सेव्ड, जो कि उसकी सेविंग होती है। द एसेस्ट हैड टू स्टे फॉर 2 years मोर अवे फ्रॉम हर, फेल्ट इट ए लॉन्ग टाइम। अब वो कहता है कि मुझे वहाँ पे 2 साल से ज़्यादा रहना पड़ेगा, कि ड्यूरिंग द पीरियड इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पीट हैड टेकन द डिसीजन टू सेंड आर्मी एट नोट का साउंड इन स्पेन, और इसी बीच में जो मिस्टर पीट है वो क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि हमें हमारी आर्मी को कहाँ भेजना पड़ेगा, नोट का साउंड, जहाँ पे क्या था, एक वार होने वाला था स्पेन के अंदर, वहाँ पे। कॉबेट हैज डिस्प्लीज्ड विद द डिसीजन बट ही हैड टू मूव देम, केम टू पोर्ट्समाउथ, वो पूरी तरह से निराश हो जाता है इस डिसीजन से, लेकिन वो पोर्ट्समाउथ आता है एंड गॉट हिज रिटायरमेंट बाय ग्रेसियस परमिशन ऑफ मेजर लॉर्ड एडवर्ड फिट्जरलैंड, और इससे ही वो क्या करता है, फिट्जरलैंड से क्या लेता है, रिटायरमेंट ले देता है। वो इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं होता और वो क्या करता है, वॉल्यूमेंट्री रिटायर ले लेता है मिस्टर लॉर्ड एडवर्ड से। फिर हम देखते हैं कि व्हेन कॉबेट मीट हिज फ्यूचर वाइफ अगेन, जब वो कुछ समय बाद वापस से अपनी फ्यूचर वाइफ को मिलता है, कि ही फाउंड दैट शी हैड कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड रिटर्न टू द होल अमाउंट विच, और वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है, जो लड़की थी, वो बड़ी हार्ड वर्क कर रही है, और उसने जितने भी 150 रुपये दिए थे, जो 150 गिनीज दिए थे, वो होल अमाउंट उसने वापस उसे लौटा दिया। विच हैज़ गिव टू हर अर्लियर, कॉबेट वॉज मच इम्प्रेस, और कॉबेट इसी चीज़ से क्या होता है, बहुत इम्प्रेस हो जाता है with her behavior and said, need I tell kind-hearted English parents what effect his anecdote must have produced on the mind of our child। और उसने कहा कि किस तरह के संस्कार उसने अपनी बेटी को दिए, और वो काफ़ी इम्प्रेस होता है उनके पेरेंट्स से कि वास्तव में इस लड़की को उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो इतना हार्ड वर्क करी है। मैंने उसे 150 गिनीज दी, उसने एक भी रुपया नहीं खर्चा, उसने एक भी रुपये को नहीं देखा, और उसने होल अमाउंट इतना दुखी होने के बाद भी मुझे वापस लौटा दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ उन पेरेंट्स को जिसने उन्हें इतनी अच्छी परवरिश दी है। और ये कहता है कि इस तरह की परवरिश अगर हर लड़की को दे दी जाए, हर माता पिता अपने बच्चों को दे दें, तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। या यहाँ की जो एकदम से कहते हैं ना कि एक सुव्यवस्थित कहते हैं कि जनता या यंग जनरेशन का निर्माण हो जाएगा, जो कि ये कहना चाहता था। फिर हम देखते हैं
कि ही कंसिडर्ड द एग्जाम्पल वोट गिविंग द यंग वुमन टू लर्न फ्रॉम हिज फ्यूचर वाइफ, और ये उस समय एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था, ये कहना चाहता था कि ये जो लड़की है ये उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट होती है कि जो जनरेशन अभी वर्तमान समय में फालतू पैसे उड़ा रहे हैं, फालतू अपने माता पिता के ऊपर बोझ बने हुए हैं, फालतू किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते, काम करना नहीं चाहते, उन लोगों के लिए मेरी जो ये पत्नी है, जो मेरी फ्यूचर वाइफ है, ये जो लड़की है, वो क्या है, एक एग्जाम्पल है। फिर क्या कहते हैं कि ही वॉज ग्लैड दैट द गर्ल कंडक्ट एंड सेल्फ ग्रेजुएटेड प्रूव दैट ही हैड मेड ए राइट चॉइस इन ए लव। और ये कहता है कि इस लड़की ने मुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया, मुझे पूरी तरह से ये निश्चित करवा दिया कि मैंने जिस लड़की को चूज किया है वो पूरी तरह से क्या है, एक मेरी सही चॉइस है, मेरी एक राइट चॉइस है, मेरा जो प्रेम था उसके लिए वो एकदम क्या है, सही है, मैंने एकदम सही लड़की को क्या किया है, चूज किया है। फिर कहते हैं कि हिज फ्यूचर वाइफ कंडक्ट हिज commendable because she lived in a crowded place with well-dressed young men and well-decorated young William Cobbett woman, whereas she wore only necessary apparel and continue working hard। अब क्या होता है कि जब इन दोनों की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, और उसके बाद ये क्या कहते हैं कि his future wife conduct a commendable because she lived a crowded place, क्योंकि वो लोग कहाँ रह रहे हैं, अभी लोगों के बीच में रह रहे हैं, क्राउडेड प्लेस पे रह रहे हैं, और विथ वेल ड्रेस यंग मैन, जो कि क्या है, एक वेल ड्रेस यंग मैन है, और डेकोरेटेड यंग विलियम कॉबेट वुमन्स वेयर शी वोर ओनली नेसेसरी अपीरियल एंड कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, जहाँ पे ये खूब मेहनत कर रहे हैं और खूब अच्छे काम से और दोनों साथ में मिलकर रह रहे हैं। शी वॉज ए टीनेजर, अब वो क्या है, टीनेजर है, हार्ड वर्किंग है, हॉनेस्ट है और सिंपल गर्ल है। वो बड़ी ही सिंपल है, हॉनेस्ट है, ईमानदार है और बहुत ही अच्छी लड़की है। शी वॉज ए हॉनर ऑफ हर सेक्स एंड वर्थ बिकमिंग ए मॉडल ऑफ ए यंग वुमन और हर एज। ये कहता है कि ये जो लड़की है, ये उस लड़कियों के लिए, उस फीमेल जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल है, एक सम्मान का पात्र है। जो लड़की इतना मेहनत करती है, इतना वर्थ है, इतनी सेंसिटिव है, इतनी एक खूबसूरत है यंग जनरेशन के लिए, एक यंग वुमन जो कि एक रोल मॉडल बन सकती है उन जमाने की जो यंग लड़कियां थी उनके लिए, उसके एज ग्रुप के लिए, कि वो लड़की कितना मेहनत करती है, कितनी संस्कारी है, कितनी खूबसूरत है, कि मैंने जो इस लड़की को चॉइस किया वो मेरे लिए क्या थी, परफेक्ट थी, और यही मेरी पत्नी उन सब लोगों के लिए भी क्या है, एक एग्जाम्पल सेट हो सकती है। दिस ऐसे इज रिटन इन ए सब्जेक्टिव मैनर। ये ऐसे किस में लिखा गया, सब्जेक्टिव मैनर में। मैंने जितनी बार कहा है कि जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बताता है तो वो हमेशा क्या लिखता है, सब्जेक्टिव मैनर ही लिखता है, क्योंकि हम अगर किसी भी अपने के बारे में बताएंगे या अपनी बायोडाटा देते रहेंगे तो वहाँ पे ये कहते हैं कि समय कम पड़ जाता है लेकिन शब्द पूरे नहीं होते। तो उसी तरह से ये कौन सा है, सब्जेक्टिव फॉर्म में ये ऐसे लिखा गया, बट इट वाज ए फोकस ऑन कॉबेट फ्यूचर वाइफ। लेकिन स्पेशली इसके अंदर कॉबेट की फ्यूचर वाइफ के ऊपर स्पेशली फोकस किया गया है। एंड हर कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव अकाउंट ऑफ हिज फ्यूचर वाइफ हैज बीन गिवन इन ए अपीलिंग वे। और इसके अंदर स्पेशली उसके फ्यूचर वाइफ का जो इम्प्रेशन था, जिस तरह से उसने उसे पसंद किया था, किस तरह से उसके प्रति सोच थी, किस तरह से उस लड़की ने उसे वापस इम्प्रेस किया, और एक किस तरह से ये लोगों की एक रोल मॉडल बनती है, यही पूरा ऐसे हमें विलियम कॉबेट यहाँ पे बता रहे हैं अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा ऐसे है। इसी तरह से आप लोगों के लिए भी इससे ये सीखने को मिलता है कि आप जब अपनी फ्यूचर वाइफ देखो तो खाली ये नहीं कि बस हाँ ठीक है हम जब गए घूमने गए खूबसूरत है, ये मत देखो, कम से कम देखो उसके अंदर अच्छी है, अच्छी तो है, वो तो देखना ही पड़ेगा, आप सब देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि सबके मन में कुछ ना कुछ लड्डू तो फूटते हैं बेटा, सब जानता हूँ मैं आपके, ठीक है। फिर तो भी क्या होता है, आप देखो तो क्या देखो, उसकी सेंसिबिलिटी देखो, उसकी शालीनता देखो, उसकी ईमानदारी देखो, आपके प्रति उसकी रेस्पेक्ट देखो, वो सारी चीज़ें पहले देखो। ये नहीं कि आप सिर्फ उसकी खूबसूरती देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि शादी एक बार होती है, ऐसे नहीं कि बार बार। आजकल तो आप ये भी बोल दो कि सर के हम 3-4 भी कर लेंगे, है ना, हाँ ऐसे तो, क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है ना, तो 3-4 क्या 10 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी नहीं करनी है। एक वाइफ होगी, बेस्ट होगी आपके लिए, वही आपके लिए क्या होगी, सब आपके सुख दुख में साथी होगी। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना
कभी भी लड़की को सिर्फ खूबसूरती से मत देखना, ठीक है। वो आपके लिए एक अच्छी कहते हैं ना कि जीवन साथी होती है, एक आपकी कहते हैं ना आपके हर सुख दुख में साथ देने के लिए होती है। तो आप उसे हमेशा इन सारे एलिमेंट से जो हमारे जो कॉबेट बता रहे हैं उस एलिमेंट्स को देख के एक रोल मॉडल की तरह कोई महिला होती है उसके बारे में सोच के आप अपने फ्यूचर वाइफ के बारे में कभी ध्यान रखना, ठीक है। तो हाँ, कोई तो ये भी बोल देगा कि हमारे हाथ में नहीं, हमारे माता पिता ढूंढेंगे, है ना। हाँ, तो बेटा जो माता पिता ढूंढे ना उसी से शादी करना, ऐसे नहीं कि वहाँ पे बन जाते हो आप। कई कई मूवी आती है हमारे बॉलीवुड में जहाँ पे जैसे आप फिर जोश आ जाता है आपके अंदर, हम तो जाएंगे, भाग के जाएंगे, है ना। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसी ऐसे से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि सो हाउ कॉबेट ड्रॉ हिज ओन कैरेक्टर अलोंग विथ हिज फ्यूचर वाइफ। इसमें ये बताना है कि किस तरह का कैरेक्टर यहाँ पे कॉबेट क्या कर रहा है, बता रहा है अपनी फ्यूचर वाइफ का अपने साथ में, कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए थी, मेरा जो ये कैरेक्टर है मेरा ऐसा कैरेक्टर है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ क्या हो इस तरह से हो और वो मेरे साथ हमेशा इस तरह से ही बिहेव करें। तो इसी के बारे में क्या करना है, सो हाउ कॉबेट ड्रॉ, कि कॉबेट ने किस तरह से चित्रण किया है हिज ओन कैरेक्टर, स्वयं का कैरेक्टर, किसमें, along with his future wife, अपनी पत्नी के साथ में वह स्वयं किस तरह का कैरेक्टर डिजाइन कर रहा है उसको आपको इस आंसर के अंदर लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये खूबसूरत सा ऐसे पसंद आया होगा। एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, लेख है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमें कुछ ना कुछ बातें सिखाएंगे, आपको सीखना है और आपको इससे सीख के ही क्या है कुछ ना कुछ बातें हमारे अंग्रेजी से लेनी है, ठीक है। तब तक के लिए मैं एक और नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। फिर हम मिलते हैं आगे की हमारी एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।